नमस्ते। किसी दोस्त ने एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि सर ये पिरामिड मेडिटेशन क्या होता है? वो कह रहे कि मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि हम तो पिरामिड मेडिटेशन करके आए और बहुत एक्साइटेड थे, तो कि मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ कि होता क्या है पिरामिड मेडिटेशन। मैंने कहा अच्छा भाई देखते हैं। तो फिर मैंने भी देखा ये होता क्या है। वैसे मैं एक पिरामिड बहुत पहले देख चुका था। किसी ने पहाड़ में एक पिरामिड बनाया था टिहरी साइड में, और मेरा एक दोस्त है वहाँ, तो वो मेरे को घुमाने ले गया कि फलाने बाबा ने ये पिरामिड बनवाया है यहाँ। मैंने कहा अच्छा, कि मेडिटेशन के लिए। मैंने कहा आते हैं यहाँ? क्या कभी साल में 1 आध घंटे के लिए। ना ठीक है भाई, बड़ा खर्चा कर दिया। और बाद में पता चला कि वो बाबा किसी सीरियस केस में मतलब अंदर हो गए। एनीवे, खैर उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ा देखा पिरामिड मेडिटेशन कौन कह रहा है, क्या कह रहा है। तो एक भाई साहब हुए, उनका काफ़ी चलता है मेडिटेशन। उन्होंने ये बताया कि साहब ये पिरामिड मेडिटेशन है, और मैंने पिरामिड के अंदर एक टमाटर रखा और एक बाहर रखा। बाहर वाला 3-4 दिन में ख़राब हो गया, अंदर वाला 20-25 दिन तक ठीक रहा। फिर मैंने एक बैंगन रखा, तो फिर बैंगन बाहर वाला भी 3-4 दिन में ख़राब हो गया, अंदर वाला 20-25 दिन तक रहा। फिर मैंने देखा रही तो फ्रेश है, फिर मैंने उसकी सब्ज़ी बना के खाई। ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि अरे इसको करेंगे तो मतलब बहुत जल्दी कंसंट्रेशन हो जाता है। और उन्होंने इसको बढ़ावा दिया, और उन्होंने कहा कि आप छोटा पिरामिड बना सकते हैं, इवन कि पेपर पिरामिड बना सकते हैं। पेपर का पिरामिड बना के सिर पे रख दो, बहुत अच्छा कंसंट्रेशन होगा। तो मतलब अगर आपको ऐसे लग रहा है तो आप बना लो। अगर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गया तो आप प्रयोग करके देख लीजिए, होता है तो ठीक है। उसमें देखा मैंने यूट्यूब में पिरामिड, पेपर पिरामिड कैसे बनाना है, उसमें हैं वीडियोज़ हैं, आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा सा पेपर ले लो, बना लो, या और बड़ा जहाँ पे आप बैठते हैं उसके ऊपर बना लो। अच्छा, फिर मैं एक और बाबा को सुन रहा था जो बहुत बड़े बाबा हैं। उनसे किसी ने सवाल किया पिरामिड। तो वो कह रहे थे पिरामिड जो है ना, वो मिस्र में बने थे ना, इजिप्ट में। तो वो तो डेड बॉडीज़ को रखने के लिए बनाए थे उन्होंने, वो लिविंग बॉडीज़ के लिए नहीं है, वो डेड के लिए है। अब जो जो उदाहरण दे रहे थे टमाटर और बैंगन का, तब ये तो अलग चीज़ होगी ना। तो उन्होंने कहा ये ध्यान से इसका कोई मतलब है नहीं। तो भाई अब मैंने तो करके देखा नहीं, ना बहुत लोगों को इसके बारे में कहते सुना। बस एक पर्टिकुलर बाबा के जो चेले हैं वही इसकी बात करते हैं। अब अगर इतना ये होता ना, तो ये फिर तो काफ़ी फैल चुका होता, वेस्ट में भी होता, सब जगह होता। कि जब वो कह रहे हैं कि जो अगर आधे घंटे में आपका दिमाग थोड़ा कंसंट्रेट होता है तो 10 ही मिनट में हो जाएगा। तो अगर इतने चमत्कारिक प्रभाव हैं तो फिर तो इसको बहुत बड़ा बढ़ना चाहिए था। तो अब ये देख लेते हैं कि बुद्ध क्या बोल रहे हैं। तो बुद्ध बोल रहे हैं भाई, जब आप ध्यान करने जाओ तो अरण्यगतो वा, रुक्षमूलगतो वा, शून्यागारगतो वा, 3 जगहों का उन्होंने बताया कि भाई या तो आप जंगल में जा सकते हैं अगर आसपास है, ये तो आप किसी पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं अगर है पेड़ ऐसा बैठने लायक कहीं, या तो आप कमरे में बैठ सकते हैं। शून्यागार मतलब एम्प्टी हट, जहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा ना हो, कुछ घर का ऐसा कोई कमरा हो। अगर मेडिटेशन
सेंटर है तो उनके सेल रहते हैं, कई जगह नहीं भी रहते। और अगर आपके पास ऐसी सुविधा है तो आप अलग से एक कमरा बना सकते हैं छोटा सा, वहाँ ध्यान कर सकते हैं। अब उससे कंसंट्रेशन हो जाएगा, इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस तो है नहीं, इसलिए इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और अगर ऐसा होता तो अब तक इस पर रिसर्च शुरू हो चुकी होती, क्योंकि मेडिटेटर्स के ऊपर तो रिसर्च हो रही है ना। मेडिटेशन को क्यों लोगों ने इतना अपनाना शुरू कर दिया, ख़ास तौर पे वेस्ट में? क्योंकि उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने पहले उनको देखा कि हो क्या रहा है इससे, अच्छा ब्रेन में क्या हो रहा है। क्योंकि आजकल जो ब्रेन मैपिंग है या जो ब्रेन को देखने के जो तरीके हैं काफ़ी सारे उनके पास हैं, तो उन्होंने देखा मेडिटेटर के यहाँ क्या हो रहा है, मेडिटेटर के ब्रेन में क्या हो रहा है, दूसरे के ब्रेन में क्या हो रहा है, और कितनी जल्दी चेंज आ रहे हैं। उसके हिसाब से उन्होंने रिसर्च करनी शुरू की। जब रिसर्च सामने आई तो बहुत सारे लोगों ने करना शुरू कर दिया। तो इसमें कोई सीधा लॉजिक तो नज़र आता नहीं है कि कोई बाहर की चीज़ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा शोर शराबे से थोड़ा अलग हो। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड और बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड और बहुत ही ज़्यादा जहाँ साउंड पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा, अगर वहाँ ध्यान करने बैठेंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा। फिर आप कुछ लगाएं कान में, उसको लगा के आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि थोड़ा सा शांति रहे। कम से कम घर में ऐसा कोई कमरा हो कि जहाँ थोड़ा अकेला हो और वहाँ आप ध्यान करें। अब जो बाहर का ऑब्जेक्ट है ना, मैंने कहा कि बुद्ध ने कहा या तो आप जंगल में जाओ या पेड़ के नीचे बैठो या खाली कमरे में बैठो, तो एटमॉस्फेयर का तो फ़र्क पड़ेगा कि बाहर से ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपको नहीं हो रही है। लेकिन आप कोई चीज़ ऊपर से लगा दो, पिरामिड के नीचे बैठ जाओ, उससे कुछ बदल जाएगा? उससे तो कुछ नहीं बदलेगा। हाँ, वो पिरामिड कहीं अगर अकेली जगह में है, सुनसान जगह में है, तो तब तो ठीक है, वो पिरामिड हो या ना हो, ठीक ठाक जगह है, आप बैठे हैं तो उससे मदद मिलेगी। लेकिन अगर अंदर आपके राग द्वेष दोनों चल रहे हैं बहुत तेज़ी से, तो फिर तो आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं कि विनय लोके अविद्या दो मनसंग, पहले तो आप राग द्वेष को अलग कर लो। बहुत लस्ट आ रहा है, बहुत लोभ आ रहा है, बहुत द्वेष आ रहा है, तो आप ध्यान कर ही नहीं पाएंगे। तो पहले उसको शांत कर लो, उसके तरीके हैं शांत करने के। थोड़ा शांत हो गया, उसके बाद आप बैठो, उसके बाद आप ध्यान करना शुरू करो। तो अब पिरामिड इन राग द्वेषों को कैसे ठीक करेगा? मतलब कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं कि अगर 30 मिनट में होता है 10 मिनट में हो जाता है, 30 मिनट में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो पिरामिड क्या करेगा? बाहर से कुछ ऐसी रह जाएंगी, बाहर से कुछ ऐसा असर होगा, पता नहीं भाई, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन आप करके देख सकते हैं। देखिए असली बात क्या है, इन चीज़ों से मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। आप अपने रास्ते पे चलते रहिए, 5 शील का पालन करिए, हत्या मत करिए, चोरी मत करिए, व्यभिचार मत करिए, झूठ मत बोलिए और नशा मत करिए। काफ़ी सारे चीज़ों से आप पहले ही अलग हैं। फिर आप ध्यान करना शुरू करिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। अच्छा, जब मैं ध्यान करने की बात कर रहा हूँ तो मैं इस ध्यान की बात कर रहा हूँ जो बुद्ध ने जो मेथड दी है। इसके प्लेलिस्ट में बहुत सारे हैं, क्योंकि कई लोग ना, फिर जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो फिर मुझे लगता है यार ये तो कुछ और ही कह रहे हैं। कोई कह रहे थे कि मैं तो यहाँ ध्यान करता हूँ। अच्छा, बाय द वे, यहाँ ध्यान करने वाला भी उन्होंने ही बताया जो पिरामिड वाले बता रहे, यहाँ ध्यान नहीं करना है। बुद्ध ने कहीं नहीं कहा। अगर यहाँ इतना पावरफुल होता तो बुद्ध पहले बोलते कि भाई यहाँ ध्यान करो। तो थर्ड आई पे ध्यान नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा कर लिया तो ये आपको
किसी डिसऑर्डर में ले जा सकता है। तो इसलिए यहाँ ध्यान नहीं करना है। कईयों के कमेंट आते हैं कि हाँ कुछ होता है, ठीक है होने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। आप मूव कर दीजिए अपना अटेंशन, वहाँ मत ले जाइए, वहाँ ज़्यादा देर रहना ही नहीं है। अगर 2-4 मिनट कर रहे हैं तो 2-4 मिनट से तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप 1 घंटे बैठे हैं और यहीं आपने ध्यान लगा रखा है तो वो ठीक नहीं है। एक और बाबा भी करवाते हैं, वो ठीक नहीं है, लेकिन उनका ये है कि 15-20 मिनट करो तो शायद उससे कुछ ज़्यादा कुछ होगा नहीं। लंबा करेंगे डिसऑर्डर हो सकते हैं, ये भी नहीं करना है। आप सेफ ध्यान करिए। अब पता नहीं चलता क्या क्या कर रहे हैं। आनापान करिए, विपස්සना करिए, इसकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वो ध्यान करना शुरू कर दीजिए। अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सिंपल कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा योगा कर लीजिए, तो कुछ विचार तो वैसे ही थोड़ा सा अलग हो जाएंगे। जब योगा करिए तो उस समय पूरे वहीं रहिए, विचार तो आते रहेंगे। विचारों से घबराना नहीं है, क्योंकि विचार तो आते रहेंगे। विचार तो दूसरी समाधि में जाके ख़त्म होते हैं, पहले समाधि में भी विचार रहते हैं, तो इसलिए विचार तो चलते रहेंगे। विचार क्या चल रहे हैं ये ज़रूरी है देखना। अगर बहुत नेगेटिव चल रहे हैं, बहुत राग द्वेष के चल रहे हैं, गुस्से के चल रहे हैं, तो वो आपको ज़्यादा नुकसान करेंगे। जो पॉजिटिव है वो ऐसा नुकसान नहीं करेंगे आपको। और बुद्ध तो यही कह रहे हैं, पहले नेगेटिव से इनको पॉजिटिव कर लो, और फिर जब ध्यान में बैठे हैं तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को आप ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए, बस उनको रहने दीजिए। चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप अपना काम करते रहिए। तो अब किसी ने ये पूछा कि मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, अब क्या करूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस पर एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं। तो आप अपना काम करते रहिए। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो मैंने बताया कि आप पेपर का पिरामिड बना के रख लो अपने सिर में, देख लो खुद ही करके क्या होता है। अगर उससे आपको अच्छा लग रहा ठीक है, कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ रहा। टोपी की तरह रख दीजिए उसको, क्या उससे तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है। तो असली काम क्या है, वो ध्यान करने वाला है। तो आप ध्यान करते रहिए। और पिरामिड का प्रयोग करना है तो कागज़ का पिरामिड बना दीजिए, लेकिन इन चक्करों में पड़ने के बजाय आप अपना काम करते रहिए, ध्यान करते रहिए, शील समाधि प्रज्ञा का जीवन जीते रहिए, और उससे जीवन में बदलाव आएंगे। नमस्ते।